गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम फिफ्थ अक्टूबर के जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, नोबेल प्राइज़, जितनी भी जो डिफरेंट टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं, जो कि आपके लिए किसी भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि यानी कि किस किस करंट अफेयर के टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। देखिए, मेनली अगर हम बात करते हैं, जैसे आज 5 अक्टूबर है, तो मेनली हम आज के दिन नहीं, एक दिन हम पहले की न्यूज़ उसमें डिस्कस करते हैं। यानी कि देखिए, आज जो हमारा 5 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर की जो भी घटनाएं होगी उसको जो पब्लिकेशन होता है न्यूज़पेपर, वो अगले दिन प्रिंट होकर के आता है। तो इसीलिए जो 4 अक्टूबर की जो भी घटनाएं होगी उसको हम क्या करते हैं, एक दिन बाद डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आज जो भी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि जो घटना 4 तारीख को घटेगी वो प्रिंट होकर के कब आएगा, 5 तारीख को। और जो घटना 5 तारीख को घटती है वो प्रिंट होकर के आता है 6 तारीख को। तो इस पैटर्न की वजह से क्या है, हम एक दिन आगे की यानी कि जो न्यूज़ डिस्कस करते हैं वो एक दिन पहले का न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, आज का जो पहला टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपको नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। नोबेल प्राइज़, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे को रॉयल स्वेडिश एकेडमी के द्वारा क्या है 2023 जो नोबेल प्राइज है वो केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। तो केमिस्ट्री के फील्ड में जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम अगर देखें तो म्योंगी यानी कि वेदेती, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्imoव, ये वो पर्सन है जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। और इन्हें नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी किया गया है जो कि एडवांसिंग क्वांटम डॉट्स। फिर बात करते हैं जैसे कि मेन्यूसेल्स है, जो नैनो पार्टिकल्स है, मतलब ये समझिए कि जो उनके द्वारा क्या है एक खोज की गई है, जो उनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट काम किया गया है। तो उनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको मान्यता देने के लिए उन्हें 2023 में केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया, जिसमें हम बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की खोज की और उनका विकास की, यानी कि उनकी विकास की गई, जो कि एक छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं जिनकी गुण अगर बात करते हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टीज है यानी कि जो गुण धर्म है स्वयं उनके आकार द्वारा क्या है निर्धारित किए जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, इन पर्सन्स को केमिस्ट्री के फील्ड में क्या है नोबेल प्राइज 2023 में दिया गया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में, डिफेंस। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे को जो इंडियन नेवी यानी कि इंडियन नेवी नेवल इनोवेशंस और इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिल्ली में क्या है जो सेमिनार, जिसका नाम है अगर हम बात करते हैं संबलम, यानी कि संबलम वन सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि उनके द्वारा जो शेड्यूल किया गया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो वेडनेसडे को जो सेमिनार है उसमें शाम के 4:30 बजे वो सेमिनार में जाकर के प्रेजेंट हुए थे। तो ये यहाँ से जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस निकल करके आएगा वो हमारी डिफेंस के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस निकल कर पूछा जा सकता है। तो ये जो हमारा अगर हम बात करते हैं संबलम वन सेमिनार किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो NIIO के द्वारा, यानी कि नेवीज नेवल इनोवेशंस एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है इसमें अगर बात करते हैं जो यानी कि जो 50th एडिशन है हमारी कंट्री का इंडियन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो शेड्यूल किया गया है कहाँ पे, तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तिरुपुर में इसे शेड्यूल आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल किंट फेयर के बारे में, तो ये आपको 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो मेन फोकस किया जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी फोकस किया जाएगा इस पे, जो भी अराउंड एक्टिविटी है, यह बात करते जो स्पोर्ट्स वेयर है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटलाइजेशन है, तो इस पे क्या होगा प्राइमरी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, तो देखिए हम बात करते हैं इंडियन नेवी
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल करके क्या एक रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक कैश जिसका नाम रखा गया नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैश में क्या है रिवोल्यूशनरी के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये क्या होगा, ये जो कार्ड है एक दोहरी क्षमता वाला होगा, यानी कि दो, अगर हम डबल फंक्शनलिटी वाला बात करते हैं तो डबल फंक्शनलिटी में ये क्या करेगा, स्मूथली ऑपरेट करेगा, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में क्या है स्मूथली अपना फंक्शन करेगा। अगर बात करते हैं इसके बारे में तो इस जो प्रेरणादायक जो कार्ड है कि जो आधिकारिक रूप से जो शुरुआत की गई थी, यानी कि शुरुआत की जो संभावना है, जो किसी भी विभिन्न जो हमारी कंट्री में जो डिफरेंसेस इंडियन नेवल है, यानी कि जो भारतीय नौसेना जहाज है, जैसे कि हमारा जो प्रसिद्ध विमान वाहन है INS विक्रांत, तो उस INS विक्रांत में क्या है कई परीक्षणों के परिणाम स्वरूप में है। तो ये किसके साथ मिलकर के किया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी के साथ मिलकर के नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। तो ये आपका किसके निकल के आ जाएगा, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर्म में निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये आपका स्टेट न्यूज है, स्टेट न्यूज। तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 10% रिजर्वेशन किसको, तो EWS जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है, तो किसमें जो भी जुडिशियल सर्विस है या स्टेट के द्वारा जो रन किए जा रहे हैं लॉ कॉलेजेस या जो भी यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जब फर्स्ट सेट रिलीज किया गया था कास्ट सर्वे का, तो उसके बाद उसके ही अगले दिन एक दिन के बाद बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को, तो किसमें, जुडिशियल सर्विसेज में। अगला जो हमारा हेडलाइंस न्यूज है वो भी आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट काउंसिल यानी कि ICC के द्वारा सचिन तेंदुलकर को एक ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और ये कब, तो ICC के द्वारा जो टूर्नामेंट है यानी कि जो वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है इस साल, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले ये जो सचिन तेंदुलकर है उन्हें ग्लोबल एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये भी आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, यानी कि खेल के संबंध में देखने को मिलेगा। तो देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के द्वारा सिक्योर किया गया है, एक बात करते हैं तो किसके द्वारा, देखिए इंडियन रेस्ट ऑफ इंडियन टीम यानी कि बात करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने 175 रन से एक बड़ी जीत हासिल की है। जो ये हमारा टूर्नामेंट है 2023 इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज का ही क्या है एक हिस्सा है, जिसे BICC ने अप्रैल 2023 में डिक्लेयर किया था। रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया पिछले वर्ष क्या है चैंपियन, यानी कि देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश को फाइनल मैच में हरा करके इस खिताब को जीता था। वे अपने 31वें खिताब को प्राप्त करने के लिए क्या है सौराष्ट्र को 175 रन से हरा करके फिर से जीत हासिल किया। तो ये भी आपका एक स्पोर्ट्स न्यूज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये भी आपका क्या है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। तो देखिए 2023 का जो एशिया गेम चल रहा है चाइना के अंदर, ये आपका एशियन गेम से निकल के आ रहा है। तो देखिए 2023 का जो एशियन गेम चल रहा है चाइना के अंदर जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसमें क्या है ज्योति सुरेखा वेनम एंड ओजस प्रवीण जो टेल्स के द्वारा क्या है जो तीर अंदाजी है उसमें, जो कि एक मिक्स्ड गेम है, तो उनमें तीर अंदाजी में क्या है गोल्ड मेडल जीता गया है। अगर बात करते हैं ये भारत की 2023 एशिया खेल में तीर अंदाजी प्रतियोगिता में इंडिया का ये पहला गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो आज का जो लास्ट हेडलाइंस न्यूज है, अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा ये कहा गया है कि जो अमित अग्रवाल है उनका 1 साल और टेन्योर बढ़ाने की बात रखी गई है, जो कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से 1993 कैटर के क्या है एक IAS ऑफिसर है, तो उनकी जो टेन्योर है वो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो अपने जो कार्यकाल है वो कंटिन्यू करेंगे एज अ CEO ऑफ किसकी UIDAI के। तो उनका जो एडिशनल ईयर है वो नवंबर
2023 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि इनका जो 1 साल टेन्योर है वो और भी ज्यादा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा या काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस थी वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स बुक है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे, और इसी के पैरेलल में हमारा एम लक्ष्मीकांत भी चलता रहेगा। एम लक्ष्मीकांत में हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को रिगार्डिंग में यदि आपको कोई सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।